आइए वर्कमैन कॉम्पेंसेशन एक्ट 1923 के कुछ बेहद ज़रूरी कानूनी नियमों और दस्तावेज़ों को थोड़ा गहराई से समझते हैं। काम के दौरान अगर कोई दुर्घटना हो जाए तो क्या होता है, ये जानना हर किसी के लिए जरूरी है। दरअसल इस एक्ट का सीधा सा मकसद है चोट या मृत्यु होने पर कर्मचारियों या उनके परिवार को मुआवजा देना। मुआवजे के लिए पहली बड़ी शर्त ये है कि चोट से कम 3 दिन की विकलांगता जरूर होनी चाहिए। याद रहे, मुआवजा तभी मिलेगा जब दुर्घटना ड्यूटी पर हो। नशे या जानबूझकर नियम तोड़ने पर कुछ नहीं मिलता। पर एक बड़ा ट्विस्ट है, कर्मचारी की मृत्यु होने पर नियम तोड़ने वाले सारे अपवाद बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। अब वेतन की कोई सीमा नहीं है, सैलरी चाहे जो भी हो, ये एक्ट हर कर्मचारी को कवर करता है। लेकिन कैलकुलेशन के लिए अगर वेतन 3,000 से ज्यादा है तो उसे अधिकतम 4,000 ही माना जाएगा। मृत्यु पर वेतन का 50% और स्थायी पूर्ण विकलांगता पर 60% मानकर मुआवजे की कैलकुलेशन होती है। अगर विकलांगता आंशिक है तो इसी पिछले फॉर्मूले के हिसाब से एक तय आनुपातिक प्रतिशत का भुगतान होता है। अनुसूची ए को देखिए, ये साफ बताती है कि किस चोट से कमाई की कितनी क्षमता कम हो जाएगी। उदाहरण के लिए दोनों हाथ खोने पर नुकसान सीधा 100% है, जबकि मामूली हड्डी के नुकसान पर 3%। ध्यान दें, अनुसूची 3 उन गंभीर बीमारियों को भी पूरी तरह कवर करती है जो व्यवसाय के कारण होती हैं, जैसे कि बेहद ठंडी जलवायु या कठोर धातुओं के संपर्क में आने से होने वाली गंभीर श्वसन बीमारियां। अब अनुसूची 4 बहुत अहम है। यहीं से मुआवजे की गणना के लिए रेलेवेंट फैक्टर या प्रासंगिक कारक मिलता है। ये फैक्टर उम्र पर निर्भर है। जैसे जैसे कर्मचारी की उम्र बढ़ती है, ये प्रासंगिक कारक लगातार घटता जाता है। तो क्या हमारा कार्यस्थल सुरक्षित है? क्या हमें इन अधिकारों की पूरी जानकारी है? ये सवाल वाकई सोचने लायक हैं।